हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल ईएम के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्लासिफिकेशन था, यानी कि जो हमारे मटेरियल थे, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, उनका क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसका हमने लेक्चर 1 बता दिया था। उसमें हमने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन था, देखिए हमने बताया था कि 2 टाइप से हमको क्लासिफिकेशन करना है। पहला परमाणु संरचना के आधार पर, तो हमने लेक्चर 1 में परमाणु संरचना के आधार पर और इसके कुछ जो बेसिक टॉपिक थे उसको हमने बता दिया था। और इस वीडियो में यानी कि लेक्चर 2 में आपको बताने वाले हैं एनर्जी बैंड थ्योरी सिद्धांत के आधार पर इन पदार्थों का वर्गीकरण, जो इलेक्ट्रिकल जो पदार्थ हमारे हैं उनका वर्गीकरण, जैसे कि कंडक्टर हुआ या फिर इंसुलेटर हुआ या फिर सेमीकंडक्टर हुआ। और अगर हम इसी को हिंदी में बोले तो चालक और अर्धचालक। और अगर हम बात करें तो एक हमारा होता है कुचालक। तो इन सब पदार्थों का जो था हमने यहाँ पे परमाणु संरचना के आधार पर हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था। और इसमें हम एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर इन सभी पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर देखने वाले हैं, तो मतलब ये तो आप मान के चलिए 5 नंबर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जो 15 मार्च से एग्ज़ाम होगा। अब देखिए ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ये चीज़ अभी नहीं कन्फर्म है। तो अभी देखिए पूरा जो अभी मतलब मोड है ऑफलाइन का ही लग रहा है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं सारी चीज़ों को। तो ऑफलाइन ही हो सकता है ज़्यादातर, बाकी ऑनलाइन का बहुत कम ही चांस है। तो ऑफलाइन के तरीके से पढ़िए, बाकी ऑनलाइन अपने आप तैयार हो जाएगा। तो देखिए, एनर्जी बैंड थ्योरी को पहले आप समझ लीजिए। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर हमको इन जो पदार्थ थे हमारे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, उनको जो है वर्गीकृत करना है। अब हमको यहाँ पे एनर्जी बैंड थ्योरी जानना पड़ेगा पहले। तो देखिए, एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, इसका निर्माण किसने किया था। देखिए, वाल्टर हेल्टर और फ्रिट्ज लैंदन ने एनर्जी बैंड थ्योरी की खोज की थी। तो यहाँ पे 2 वैज्ञानिक, वाल्टर हेटलर और फ्रिट्ज लैंदन ने एनर्जी बैंड थ्योरी की खोज की थी। तो ये 2 वैज्ञानिक ने एनर्जी बैंड थ्योरी की खोज की। अब चलिए देख लेते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी होता क्या है और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए, जो एनर्जी बैंड थ्योरी होती है, इसमें क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। पहला इसमें क्या होता है, एक चालन बैंड होता है, यानी कि कंडक्शन बैंड होता है। और फिर इस बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बीच में, फॉरबिडन बैंड होता है। और यहाँ पे एकदम नीचे क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। क्या होता है यहाँ पे, वैलेंस बैंड होता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। देखिए, हम यहाँ पे कंडक्शन बैंड के बारे में देखेंगे। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है यहाँ पे आपको बता दें। तो देखिए, कंडक्शन बैंड के बारे में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पहले यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्या चीज़ होता है। सबसे ऊपर व आंशिक रूप से भरा हुआ बैंड कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये कंडक्शन बैंड हो गया, फिर इसके बाद फॉरबिडन बैंड, फिर इसके बाद क्या होता है, वैलेंस बैंड। तो ये जो कंडक्शन बैंड है, यही सबसे ऊपर वाला है, यानी कि सबसे ऊपर वाला बैंड जो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, वही हमारा क्या होता है, कंडक्शन बैंड कहलाता है। तो अब भरा किस चीज़ से होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है। और देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इसे कंडक्शन बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को समायोजित करके, तो हमने कहा नहीं कि इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, तो इसे कंडक्शन बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बैंड इलेक्ट्रॉनों को समायोजित करके इलेक्ट्रॉन को गतिशीलता प्रदान करता है और कंडक्शन में मदद करता है। कंडक्शन मतलब चालन में मदद करता है। तो ये जो कंडक्शन बैंड होता है, चालन बैंड इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गति करते हैं, और जब गति होती है तो मतलब धारा का प्रवाह होता है, मतलब चालन होता है। तो यही कंडक्शन बैंड होता है एनर्जी बैंड थ्योरी में। और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक और यहाँ पे है अनधिकृत बैंड, यानी कि अनक्यूब बैंड। तो अनक्यूब बैंड क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए, शीर्ष पर पूरी तरह से खाली बैंड को अनक्यूब बैंड कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कंडक्शन बैंड होता है, फिर सबसे नीचे वैलेंस बैंड होता है, और बीच में क्या होता है, फॉरबिडन बैंड होता है। और यहाँ पे सबसे ऊपर क्या होता है, अनक्यूब बैंड होता है। तो अनक्यूब जो अनधिकृत बैंड होता है, ये सबसे खाली बैंड, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, खाली बैंड होता है। और इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि शीर्ष पर पूरी तरह से खाली बैंड को अनक्यूब बैंड कहा जाता है। या बिना एनर्जी वाले लेवल का एक बैंड होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये खाली बैंड होता है। और देखिए इसका काम क्या है, तो देखिए आपको बता दें कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी प्राप्त करने के बाद इस बैंड में पहुंचते हैं तो यह कंडक्शन बैंड की तरह व्यवहार करता है। मतलब जब जो हमारा चालन बैंड होता है, जब उसमें कुछ थर्मल एनर्जी प्राप्त होती है
तो उससे जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो अनक्यूब बैंड में चले जाते हैं और ये भी एक चालन बैंड की तरह वर्क करने लगता है। तो यही इसका मतलब काम है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जब थर्मल एनर्जी ज़्यादा एनर्जी इनको मिलेगी तो ये इस बैंड में चले जाएंगे, जिससे जो है हमारा चालन बैंड मतलब एनर्जी जो चालन होता है एनर्जी जो चालन होता है यानी कि धारा का प्रवाह होता है वो बढ़ जाता है इस बैंड की वजह से। तो इस बैंड का यही यहाँ पे एक मुख्य कारण है इसके होने का। और देखिए आपको बता दें इसमें एक और बैंड है वैलेंस बैंड, जैसे कि हमने बताया कि वैलेंस बैंड भी इसमें है। तो वैलेंस बैंड सबसे निचले तथा पूरी तरह से भरे हुए बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं। जैसे हम अगर किसी परमाणु की बात करें तो इसमें हमारा होगा चालन बैंड, क्या होगा चालन बैंड होगा। फिर यहाँ पे फॉरबिडन बैंड होगा, क्या होगा फॉरबिडन बैंड। फिर इसके बाद क्या होगा वैलेंस बैंड होता है, क्या होता है वैलेंस बैंड होता है। तो वो जो हमारा खाली वाला बैंड होता है उसको दिखाया नहीं जाता मुख्यतः, तो यही हमारे तीनों दिखते हैं। तो देखिए जो सबसे नीचे वाला ये जो बैंड है वैलेंस बैंड, ये क्या होता है पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है, क्या होता है पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ होता है। तो यही जो बैंड होता है हमारा वैलेंस बैंड कहलाता है। तो अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फॉरबिडन बैंड क्या है। तो ये देखिए ये जो चालन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है तो इनके बीच का जो बैंड होता है जो खाली स्थान होता है वही हमारा फॉरबिडन बैंड होता है। तो अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन भी देख लीजिए क्या है। तो वैलेंस बैंड एवं कंडक्शन बैंड को अलग करने वाले बैंड को फॉरबिडन बैंड कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा नीचे क्या है यहाँ पे वैलेंस बैंड है। तो इनके बीच का जो बैंड होता है इनको जो अलग करता है वो हमारा एफ बी यानी कि फॉरबिडन बैंड होता है। तो ये हमारा होता है यहाँ पे फॉरबिडन बैंड। अब देखिए फॉरबिडन बैंड की एनर्जी लेवल में जो अंतर होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। तो कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, तो वही होता है कि फॉरबिडन बैंड की एनर्जी लेवल में जो अंतर होता है वो हमारा क्या कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब परिभाषा हो जाएगी। तो इसको आप समझ लीजिए। और देखिए चलिए आते हैं मेन क्वेश्चन जो आपका है कि जो हमारे कंडक्टर हैं इंसुलेटर हैं सेमीकंडक्टर हैं उनके बैंड थ्योरी क्या चीज़ है। तो अभी जो हमने ये चीज़ बताया आपको चालन बैंड क्या होता है और फॉरबिडन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन बैंड क्या होता है, और इसके बाद हमने आपको बताया वैलेंस बैंड क्या होता है। तो यही चीज़ जो है आप यहाँ पे ये जो कंडक्टर हैं हमारे इंसुलेटर हैं और जो सेमीकंडक्टर हैं तो इन्हीं बैंडों के आधार पर आप तुलना करेंगे और इसी के आधार पर आप इसका जो है वर्गीकरण करेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो अब चलिए देख लेते हैं हमारा जो कंडक्टर है क्या चीज़ है। तो कंडक्टर आपको पता है चालक पदार्थ आपको पता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है और प्रतिरोध जो होता है बहुत इसका ज़्यादा होता है, चालकता बहुत कम होती प्रतिरोध जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी प्रतिरोध बहुत कम होता है चालकता ज़्यादा होती है। तो ये हमारा कंडक्टर कहलाता है। अब देखिए अगर हम इसका एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर इसका हम जो यहाँ पे वर्गीकृत करें तुलना करें तो देखिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कंडक्टर में एनर्जी लेवल का सबसे ऊपरी बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। कंडक्टर जो होता है सबसे ऊपरी लेवल का जो एनर्जी बैंड होता है आंशिक रूप से भरा होता है। उपलब्ध इलेक्ट्रॉन एक के बाद एक सबसे निचले लेवल पाउली का अपवर्जन सिद्धांत मतलब पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के द्वारा सबसे निचले लेवल में चले जाते हैं। जो उपलब्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे ऊपरी वाले बैंड में वो पाउली का अपवर्जन का जो सिद्धांत है उसका फॉलो करते हुए सबसे निचले वाले बैंड में चले जाते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है यहाँ पे कंडक्टर के कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो नगण्य होता है। यानी कि अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की इस चालक पदार्थ में देखिए हमारा एक कंडक्शन बैंड है और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा क्या है वैलेंस बैंड है। तो इनके बीच का जो फॉरबिडन बैंड होता है नगण्य होता है मतलब बहुत कम होता है, मतलब ये जो है ओवरलैप कर जाता है। नगण्य मतलब कुछ मान नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओवरलैप कर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि कंडक्टर के कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड के बीच जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो नगण्य होता है, जिससे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी प्राप्त कर आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो जब देखिए जब इनके बीच का जो फॉरबिडन बैंड का जो अंतर है होगा ही नहीं एकदम नगण्य होगा तो क्या होगा जब ये इसमें थर्मल एनर्जी प्राप्त होगी इलेक्ट्रॉनों को तो ये हमारे इसमें चले जाएंगे, इसमें आसानी से चले जाएंगे। तो जब आसानी से चले जाएंगे मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो धारा का प्रवाह होगा आसानी से होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिससे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन
थर्मल एनर्जी प्राप्त कर आसानी से कंडक्शन बैंड में चला जाता है और फिर वापस वैलेंस बैंड में आ जाता है। जब इसमें जाएगा तो इसमें चला आएगा, इसमें जाएगा इसमें चला आएगा। तो इस प्रकार से धारा का प्रवाह आसानी से होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जिससे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं और कंडक्शन आसानी से होता है। तो जब कंडक्शन आसानी से होता है मतलब वो हमारा कौन सा पदार्थ है? कंडक्टर पदार्थ है, यानी कि चालक पदार्थ है। तो हमने चालक पदार्थ को वर्गीकृत कर दिया कि नहीं एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर हमने चालक पदार्थ को यानी कि कंडक्टर को जो है परिभाषित कर दिया। तो यही हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी होता है। तो आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है जिस प्रकार से हमने बताया यहाँ पे, जिस प्रकार से लिखा है। और आपको अभी दिखा देते हैं हमने ये जो चीज़ आपको बताया है, तो आपको थोड़ा सा फिगर में दिखा दें। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा है ये वाला कंडक्टर वाला, देखिए ये वाला, इस वाला आप देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए कंडक्शन बैंड ये हमारा है, वैलेंस बैंड है। तो देखिए इनके बीच का जो फॉरबिडन, देखिए इसमें फॉरबिडन बैंड ये है, फॉरबिडन बैंड ये है। तो इनके बीच में एकदम ओवरलैप कर गया, मतलब इनके बीच नगन मान है फॉरबिडन बैंड का। तो जब ये ओवरलैप कर गया तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये चीज़ इलेक्ट्रॉन 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 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये जब इस पर थर्मल एनर्जी यानी कि ये थोड़ी सी ऊर्जा बाहर से इनको दी गई, तो ये क्या हुआ, इसमें आसानी से चले गए, इसमें आसानी से चले गए, ये इसमें आसानी से चले गए। जब यहाँ आसानी से चले गए तो मतलब क्या हुआ, आसानी से चले भी आएंगे क्योंकि ये ओवरलैप कर गया। ओवरलैप मतलब एक दूसरे से मिल गया है। तो जब यहाँ पे जाएंगे फिर यहाँ पे चले आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे चले आएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे चले आएंगे। जब इस प्रकार से आते जाते रहेंगे तो जो ऊर्जा मतलब जो धारा का चालन है आसानी से होगा। मतलब जब आसानी से धारा का चालन होगा तो हमारा कौन सा पदार्थ कहलाएगा, कौन सा पदार्थ कहलाएगा? कंडक्टर कहलाएगा, यानी कि चालक पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर आपने चालक पदार्थ को वर्गीकृत कर दिया। तो आपको ये फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कंडक्शन बैंड के सिद्धांत को। और चलिए देखते हैं इसी प्रकार से हमारा जो कुचालक यानी कि एक इंसुलेटर है उसको हम देखेंगे, उसको किस प्रकार से जो है कंडक्टर जो हमारी बैंड थ्योरी है उसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो दूसरा हमारा इंसुलेटर। तो देखिए इंसुलेटर में क्या है कि इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड खाली रहता है क्योंकि कंडक्शन बैंड व वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप ये ज़्यादा होता है। देखिए कंडक्शन बैंड खाली रहता है यानी कि जो सबसे ऊपर वाला बैंड होता है वो खाली रहता है क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये मान लीजिए हमारा वैलेंस बैंड है तो जो एनर्जी गैप होता है सबसे ज़्यादा होता है इसमें। तो इसीलिए क्या होता है, कंडक्शन बैंड जो होता है खाली रहता है, हमारा कंडक्शन बैंड क्या रहता है, खाली रहता है। और देखिए इंसुलेटर के लिए यह मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि ये जो क्या कहते हैं एनर्जी गैप होता है, यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये इंसुलेटर के कुछ मान दिए गए हैं। और देखिए एनर्जी गैप अधिक होने के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है। तो देखिए एनर्जी गैप अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा इलेक्ट्रॉन तो मतलब क्या है, वो हमारा जो पदार्थ होगा उसमें धारा का चालन नहीं होगा, यानी कि जो है धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा। मतलब वो क्या, कौन सा पदार्थ कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा। तो यहाँ से इस बैंड थ्योरी के आधार से जो है सिद्ध होता है कि हमारा जो कुचालक पदार्थ होता है उसको हम अच्छे से प्रूव कर पा रहे हैं। तो आपको इसको अच्छे से अगर एक बार बता दें फिर से कि हमारा चालन बैंड है और यहाँ पे हमारा क्या है, एनर्जी गैप है बीच वाला। जब एनर्जी गैप ज़्यादा है, लगभग आपको हमने यहाँ पे बताया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और यहाँ पे वैलेंस बैंड है तो इस वैलेंस बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं मतलब क्या है, चालन नहीं होगा। जब चालन नहीं होगा मतलब कौन सा पदार्थ है, कुचालक पदार्थ है। जब चालन नहीं होगा मतलब धारा का प्रवाह नहीं होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कुचालक पदार्थ है। तो इस थ्योरी के आधार पर हम इसको समझ पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया कि वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ रहता है। इंसुलेटर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हीरा है जिसके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इंसुलेटर के लिए एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण है हीरा है जिसका एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आशा करते हैं आपको ये जो इंसुलेटर जो बैंड थ्योरी थी वो भी आप समझ गए होंगे। तो आपको दिखा दें यहाँ पे लास्ट में फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए इंसुलेटर ये वाला है, इंसुलेटर हमारा ये वाला है। तो इसको आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंडक्शन बैंड है और ये हमारा क्या है, ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है और ये एनर्जी गैप है। तो जब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ढेर सारे दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा है।
तो जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको ऊर्जा देंगे, हमने समान ऊर्जा दी तो यहाँ पे नहीं गया, फिर नहीं गया, मतलब जितनी ऊर्जा हमने इसको दी, इतनी जब हमने इसको दी तो यहाँ पे नहीं आ पाया। तो इसीलिए क्या हुआ, इसमें चालन नहीं होगा। जब चालन नहीं होगा मतलब कौन सा पदार्थ होगा, हमारा कुचालक पदार्थ होगा। तो हमने एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर समझ लिया कि कुचालक पदार्थ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर को, यानी कि अर्धचालक को देखेंगे। तो अर्धचालक को चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे है सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड तथा वैलेंस बैंड। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है, इसको आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल को सम्मिलित करने वाले एनर्जी बैंड को वैलेंस बैंड कहते हैं। तो हमने वैलेंस बैंड हमने बता दिया था कि जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं हमारे, वो हमारा क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। और यह सबसे अधिक भरा हुआ एनर्जी बैंड होता है। यह चीज़ हमने बता दिया था पहले ही। तो वो कुछ लिख दीजिए, मतलब ऐसे मतलब आप जब अच्छे से लिखे रहेंगे तो आपको नंबर जो है एग्जामिनर अच्छा देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। और देखिए सेमीकंडक्टर का बैंड गैप इंसुलेटर से कम तथा कंडक्टर से ज़्यादा होता है। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक होता है, उसका जो क्या कहते हैं बैंड गैप होता है, यानी कि एनर्जी बैंड गैप जो होता है, अगर हम बात करें फिगर के माध्यम से, तो हमारा हो गया चालन बैंड, और ये हमारा क्या हो गया, वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, ये चीज़ जो है ये कम होता है बजाय इंसुलेटर के, यानी कि जो कुचालक में क्या था, ये हमारा चालन बैंड था, और यहाँ पे क्या था, मतलब लगभग ज़्यादा दूरी पे रहता है वैलेंस बैंड और चालन बैंड। तो एनर्जी गैप इसमें क्या था, ज़्यादा था, जबकि इसमें क्या होता है, इस सेमीकंडक्टर में यानी कि अर्धचालक में एनर्जी बैंड जो होता है कम होता है कुचालक की अपेक्षा। तो अब देखिए वही चीज़ लिखा गया है कि सेमीकंडक्टर का बैंड गैप इंसुलेटर से कम तथा कंडक्टर से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है। और आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हम वैलेंस बैंड की बात करें तो यही चीज़ आपको लिखना है इसमें कि वैलेंस बैंड में जो रहते हैं एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जो सम्मिलित रहते हैं, और इसमें जो है पूरा पूरा भरा रहता है इलेक्ट्रॉन। और इसमें ये लिख देना है कि सेमीकंडक्टर का बैंड गैप इंसुलेटर से कम तथा कंडक्टर से ज़्यादा होता है। तो वैलेंस बैंड में ये चीज़ लिखना है। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड इसका क्या किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो देखिए, यह खाली या कम भरा हुआ बैंड होता है जिसमें पॉजिटिव होल्स या फिर नेगेटिव मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता है जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का चालन होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, यानी कि धारा का प्रवाह इसमें भी होगा। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड था। अब इसी चीज़ को हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या था, ये वाला इंसुलेटर है, ये सेमीकंडक्टर है, ये कंडक्टर है। तो इन सेमीकंडक्टर को हमको देखना है। तो देखिए हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड में देखिए, अगर इससे तुलना करें इंसुलेटर से, तो एनर्जी गैप देखिए इसका कम है, इसका एनर्जी गैप क्या है, कम है, जबकि इसका क्या है, ज़्यादा है, इसका क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर कंडक्टर से बात करें तो कंडक्टर से तो इसका ज़्यादा ही है, क्योंकि ये ओवरलैप कर गया है, जबकि इसका ज़्यादा है। और देखिए वैलेंस बैंड से जो यहाँ पे देखिए हमने बात की थी कि वैलेंस बैंड में क्या पाया जाता है, होल्स भी रहते हैं, क्या रहते हैं, होल्स भी रहते हैं, और क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। तो यहाँ पे जो ये ई माइनस लिखा है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो यहाँ पे वाइट वाइट करके वो चीज़ें क्या है, हमारे होल हैं। तो ये देखिए जब ये होल यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बैंड में चला जाता है कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाता है। और यही जो होल उत्पन्न होता है वो एक धनात्मक आवेश की तरह व्यवहार करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, होल है ये चीज़। और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, जब इसको हम ऊर्जा देते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो मतलब यहाँ पे चालन होता है, इलेक्ट्रॉन का जब चालन होगा तो मतलब क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। तो हमारे सेमीकंडक्टर इस प्रकार से व्यवहार करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर। तो आपने देख लिया कि कंडक्टर किस टाइप से यहाँ पे था, सेमीकंडक्टर किस टाइप से था, इंसुलेटर किस टाइप से था। तो यही चीज़ आपको समझना था, और इसमें कुछ नहीं था। तो यहाँ पे एक फिगर और दे रखा है, आप इसको समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ था। तो यहाँ पे बस यही इतना ही चीज़ था कि जो हमारा क्या कहते हैं, इंसुलेटर है, कंडक्टर है और सेमीकंडक्टर है, उसका हमें एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर वर्गीकृत करना था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब भी कर लें। और देखिए टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, पॉलीटेक्निकल क्लासेस के नाम से है।
बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।